हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइस के बारे में जो आमतौर पर हर इंडियन किचन में आपको मिल जाएगी और वो है हींग। हींग बहुत सारे इंडियन कुजीन में यूज़ होती है और ये जानी जाती है अपने एक अलग ही फ्लेवर, अलग ही अरोमा के लिए। हींग जो है वो खाने को ना सिर्फ एक अच्छी खुशबू और अच्छा टेस्ट देती है बल्कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। आपके डाइजेशन से लेके रेस्पिरेशनल हेल्थ और आपके वेट लॉस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। हींग के अंदर एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हींग क्या होती है, ये कहाँ से आती है। एक पेड़ होता है जिसके पेड़ का ये गम होता है। जब एक कट लगाते हैं उस पेड़ के स्टेम पर, स्पेशली क्लोज टू द रूट, और उसके रूट पे जब कट लगाते हैं तो उसमें से एक लिक्विड बाहर आता है। वो जो लिक्विड होता है वो एक गम की फॉर्म में होता है। जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे क्रश किया जाता है और वो जो कोरस पाउडर होता है वो हमारे घर में आता है जिसे हम हींग कहते हैं। तो मोस्टली हींग जो होती है वो कई बार मिक्स की जाती है थोड़े से चावल या व्हीट फ्लावर के साथ, उसे प्रोसेस किया जाता है। जो लोग ग्लूटेन से एलर्जिक हैं उन्हें हींग का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए। और हींग भी दो तरह की होती है, लाल हींग होती है, सफ़ेद हींग होती है। लाल हींग जो होती है वो ऑयल सॉल्युबल होती है, वाइट हींग जो होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है। इसका जो अरोमा होती है वो बहुत पंजेंट सी होती है और इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ सल्फर इन हींग। ये culinary यूज़ के अलावा बहुत सारी मेडिसिन में भी इस्तेमाल की जाती है ना, क्योंकि इसका इतना जो ये स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, जो इसका अरोमा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतना पंजेंट होता है, तो इसे बहुत सारे और भी नाम से जाना जाता है। इसे डेविल्स डंग के नाम से, स्टिंकिंग गम के नाम से, या फिर फूड ऑफ गॉड्स के नाम से। कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो यूजेस हैं उसकी वजह से फूड्स ऑफ गॉड भी कहा जाता है ना। वैसे अगर आप इसे रॉ सूंघेंगे तो इसका अगेन बड़ा ही पंजेंट सा अरोमा होता है एंड इट टेस्ट बेटर। लेकिन जब आप इसे ऑयल के अंदर हीट करते हैं तो इसकी अरोमा बहुत अच्छी आती है, इसकी खुशबू जो है वो निकल कर आती है। तो इसे यूज़ करने का यही तरीका होता है कि इसे सबसे पहले ऑयल में डाल के पकाना होता है, देन इट्स बिकम्स पैलेटेबल। और इसका जो टेस्ट होता है वो कहीं कहीं गार्लिक और लीक अगर आपने खाने में यूज़ किया है तो उसका टेस्ट और फ्लेवर आता है। हींग की अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत न्यूट्रिशियस होती है और इसके अंदर थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। वॉलेटाइल ऑयल्स जो इसके अंदर होते हैं वो बहुत ही असेंशियल और यूज़फुल होते हैं। इसका जो मेन फाइटोकेमिकल है वो है फ्लोरिक एसिड और वो वेरी करता है 40 से 60% डिपेंडिंग अपॉन हींग जो गम है वो कहाँ से लिया है। ये फेरुलिक एसिड जो है ये एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी रखता है। इसके अलावा इसके अंदर कार्ब्स, फाइबर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, कैरेटीन, आयरन और बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एज आई सेड, इसके अंदर सल्फर कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं पर टेबल स्पून न्यूट्रिशन की बात करूं तो पर टेबल स्पून हींग के अंदर 64 कैलोरीज होती हैं, फैट 1 ग्राम, सोडियम 4 mg, कार्ब्स 11 ग्राम एंड प्रोटीन 1 ग्राम। अगर मैं हींग की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो इसका टेस्ट बिटर एंड पंजेंट होता है, इसकी पोटेंसी वार्म होती है। इसके अलावा ये कफा एंड वात को बैलेंस करने के लिए काम करता है। इसकी प्रॉपर्टी लाइट होती हैं, ऑयली होती हैं और पियर्सिंग भी, यानी इट एंटर्स इनटू योर डीप टिश्यूज। नाउ अब बात करते हैं हींग के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो नंबर 1, ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऑल्सो कुछ रिसर्च में साबित हुआ है कि ये बेली फैट के लिए भी उसे कम करने के लिए यूजफुल हो सकता है। हींग जो होती है वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम्स इन द इंटेस्टाइन एंड योर स्टमक। तो इसके आपका डाइजेशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक और ये लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है बाय सिक्रेटिंग मोर बाइल सॉल्ट। इससे आपके कार्ब्स और फैट का जो डाइजेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, उसका मेटाबोलाइजेशन भी इम्प्रूव होता है।
इसके अंदर लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ऐसे में बाउल मूवमेंट के लिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये रिलीफ दिलाने में हेल्प करती है। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तब भी इसे खाने में ऐड करने के लिए रेकमेंड किया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प फ्लशिंग आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी एंड ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। It also help reduce abdominal fat and can be effective for the management of weight loss। किसी भी तरह की अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जैसे कि गैस है या ब्लोटिंग होती है या abdominal डिस्टेंशन होता है, तो उसे रिड्यूस करने में ये हेल्प कर सकती है। Now Hing can also help you in weight loss because it boosts your metabolism। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। Hing के अंदर बहुत सारे ऐसे फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि टेनिन्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी रखते हैं। दे आर वेरी पावरफुल। इसके अंदर डाइटरी फाइबर होता है और जिन लोगों को ब्लड शुगर का इशू है उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी रहेगी। ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए और ब्रेन की फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी यूजफुल है। इट इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल एंटी डिप्रेसेंट और ये मूड को भी प्रमोट करती है। ना अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो इट्स ए पावर हाउस ऑफ आयरन। इसके अंदर आयरन अच्छी मात्रा में होता है जो ब्लड प्योरिफिकेशन में और आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, फटीग को कम करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यूजफुल है। इट इज़ ऑल्सो हाई इन पोटेशियम जो एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपकी बोन और जॉइंट्स के लिए भी यूजफुल है। इसके अलावा जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, कोल्ड और कफ रहता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा है, चेस्ट हमेशा कंजेस्टेड रहती है, उनके लिए भी हींग को कंज्यूम करना बेनिफिशियल है। ये हेडेक को भी कम करता है। जिन लोगों को क्रॉनिक माइग्रेन है वो हींग को अपनी डाइट के अंदर अगर इंक्लूड करेंगे तो उनको माइग्रेन में इंप्रूवमेंट मिलेगी, हेडेक्स रिड्यूस होते हैं इससे। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड रिलीव्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड PCOS एंड PCOD। तो हींग जो होता है वो पेन को कम करने के साथ साथ इट हेल्प्स यू गेट rid of the abdominal pain। it works as a blood thinner। तो ये स्मूदन करता है आपकी साइकिल को। ऑल्सो जिन लोगों को PCOS PCOD है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। बोथ मेल एंड फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उनकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये बहुत सारी हेयर ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। स्किन के लिए ये बेनिफिशियल हो सकती है। इट हैज़ एंटी रिंकल प्रॉपर्टी, एक्ने को कम कर सकती है, ये डार्क स्पॉट्स को कम कर सकती है। एंड ऑल्सो बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं जहाँ बालों को थिकन करने के लिए, शाइनी बनाने के लिए, डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। कुछ साइंटिस्ट ने ये भी प्रूव किया है कि जो स्वाइन फ्लू होता है यानी जो H1N1 वायरस है उसे भी प्रिवेंट करने के लिए हींग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अ लॉट ऑफ यू डोंट नो बट जब स्पेनिश फ्लू आया था इन 1918 जिसे कंपेयर किया जा रहा है आज के पैंडमिक से, तब कहा जाता है कि हींग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसे कंट्रोल करने के लिए। सो इट इज़ दैट पावरफुल। नाउ लेट्स डिस्कस द यूजेस ऑफ हींग। तो यूजुअली हम हींग को यूज़ करते हैं तड़के के अंदर, उसकी अरोमा को इम्प्रूव करने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। बट मेक श्योर कि अगर आप इसे घी के अंदर या किसी भी कुकिंग ऑयल के अंदर डालें तो इसे अच्छी तरह पहले कुक करें एंड देन एडेड। उसे बाद में अगर आप ऐड करेंगे तो वो पंजेंट और जो कड़वा टेस्ट है, वो जो स्मेल है वो रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा अरोमा निकल कर आए तो इसे सबसे पहले ही डाला जाता है तड़के के अंदर। इसे अचार बनाते टाइम भी यूज़ किया जाता है। कई लोगों को जब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो वो चुटकी भर हींग पानी के अंदर भी डालकर कंज्यूम करते हैं ताकि उन्हें रिलीफ मिले उसमें। ये एक पुरानी रेमेडी है जहाँ पर हींग को मस्टर्ड ऑयल में मिक्स करके नेवल पे लगाया जाता है, जिससे अगर आपको इंडाइजेशन है या फिर अगर आपको स्टमक पेन हो रहा है तो वो उसमें रिलीफ मिलता है। सो ये बहुत पुरानी दादियों की हमारी रेमेडी है एंड इट्स क्वाइट इफेक्टिव। हींग जो होती है वो आपको टैबलेट्स एंड चूरन के फॉर्म, यूजुअली चूरन या पाउडर के फॉर्म में मिलती है, पर वो टैबलेट एंड कैप्सूल के फॉर्म में भी अवेलेबल है आयुर्वेदिक स्टोर्स पे। एंड ऑल्सो इसका ऑयल भी मिलता है। और हींग को आप पानी के अलावा बटर मिल्क में लेंगे तब भी आपके यूज़फुल रहेगा। नहीं जो हम छाछ बनाते हैं जहाँ दही के साथ पानी मिक्स के कंज्यूम करते हैं मिक्स करके, तो उसके अंदर भी अगर आप हींग ऐड करेंगे तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ उससे इम्प्रूव होगी। तो खाने के बाद आप इस तरह भी हींग को डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं ना। कितनी लेनी चाहिए? सो डेली बेसिस पे जो रेकमेंड है वो है 10 mg, यानी बहुत पिंच ऑफ दिस हींग वुड बी इनफ। डाइटरी डोसेज जो है वो है 5 mg से
10 mg और इसमें ग्राम में कन्वर्ट करके भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। कुछ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ सिक्के के दो पहलू होते हैं। बेनिफिट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए। लेट्स नाउ टॉक अबाउट दी साइड इफेक्ट्स ऑफ हींग। नंबर 1, बिकॉज ये इसकी पोटेंसी हाई होती है, हॉट होती है इसकी पोटेंसी, तो प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर इसे अवॉइड करें, बच्चों को इसे ना दें। इन्फेंट जो होते हैं 5 साल से छोटे बच्चों को आप इसे नहीं दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्हेन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग डिसऑर्डर और फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है या फिर अल्सर है तो हींग को डाइट में इंक्लूड ना करें। एंड अगर आप एक्सेस में लेंगे तो इससे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो भी सकता है, ये स्टमक अपसेट कर सकता है। कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आपको इससे एलर्जी है, अगर आपको इसको लेने के बाद एग्जाइटी हो रही है, हेडेक हो रही है, टंग में स्वेलिंग हो गई है, मतलब ये आपको सूट नहीं करता है, आपको नहीं लेना चाहिए। इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद सर्टेन मेडिसिन एंड इट कैन ऑल्सो इंटरफेयर विद सर्टेन मेडिसिन। तो अगर आप ब्लड थिनिंग की मेडिकेशन पे हैं या फिर कोई और मेडिकेशन पे है तो कंसल्ट विद योर फिजिशियन। सो दिस वाज ऑल अबाउट हींग, व्हाई यू शुड इंक्लूड हींग इन योर डाइट, हाउ इट इज बेनिफिशियल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड डू लेट मी नो कि नेक्स्ट मैं कौन सा इंग्रेडिएंट आपसे डिस्कस करूँ। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।